कि जो लोग अपनी राशि नहीं जानते हैं, ये किस तरह से राशि जानकर किया जा सकता है? हम जो भी राशिफल बताते हैं या आज जो बताएंगे वो चंद्रमा के ऊपर आधारित है। चंद्र राशि के ऊपर अगर आप अपनी भविष्यफल देखेंगे तो बिल्कुल सटीक गणना आपको देखने को मिलेगी। चंद्रमा अगर आपके एकादश भाव में बैठा है तो आपकी कुंभ राशि होगी, पंचम भाव में बैठा है तो आपकी सिंह राशि होगी, अगर अष्टम भाव में बैठे हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। जब मंगल अपनी नीच राशि में जा रहे हैं, वो 45 की जगह 60 दिनों तक उस राशि में रहने वाले हैं, तो किस तरह का प्रभाव ये रहने वाला है देश दुनिया पर या लोगों के ऊपर? मंगल आपका बलवान है, उच्च का है, मकर राशि में बैठा है, तो समझिए आपके घर में कोई शक्तिशाली व्यक्ति का जन्म हुआ है। तो कर्क राशि वालों के लिए, हमारे देश के लिए छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। अगर आपकी मेष राशि है तो मेष राशि में मंगल जो है लगन के कारक भी हैं राशि के, और अष्टम भाव के कारक भी हैं। सिंह राशि वाले मैंने देखा है जो चाहते हैं वो हासिल करते हैं। इस समय आपको धैर्य रखना होगा, यानी कि अभी वेट एंड वॉच। कभी कभी जीवन में हमारा ऐसा समय आता है कि हमें इंतजार करना पड़ता है। जब कोई ग्रह बिल्कुल नज़दीक डिग्री पे होते हैं, अगर वो अशुभ युति बनती है तो वो ज़्यादा घातक साबित होती है। क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है कि मकर राशि वाले भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो भी खुल के बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। इस समय मीन राशि वाले जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप छात्र हैं तो वही विदेश जाके पढ़ लीजिए, आप वहीं सेटल हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं ग्रहों के सेनापति के बारे में, जिसे एक जातक की कुंडली में साहस, ऊर्जा, भाई, पराक्रम, रक्त, बहुत सारी चीज़ों का कारक माना जाता है। ये ग्रह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का ये साल भी कहा जा रहा है, जो कि 2025 है। इसके अलावा मंगल ग्रह क्योंकि जब भी अपनी राशि परिवर्तन करते हैं तो जातकों के जीवन पे ये किसी ना किसी तरह का प्रभाव ज़रूर छोड़ते हैं। और इस सारी चर्चा पे आज हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य मयंक जी। मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुप्रिया जी अपने शो में बुलाने के लिए, और माई ज्योतिष अमर ज्वाला के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आचार्य मयंक शर्मा की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सादर नमस्कार। मयंक जी, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो लोग अपनी राशि नहीं जानते हैं, या ये कैसे पता किया जाए, जो ये पूरा का पूरा आज का डिस्कशन हमारा रहने वाला है, ये किस तरह से राशि जानकर किया जा सकता है? बिल्कुल सुप्रिया जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, आजकल सभी जो हमारे दर्शक भी फ़ोन करते हैं या हम वीडियो में उनको कम्युनिकेट भी करते हैं उनकी राशि के बारे में, क्योंकि मैंने देखा है जो मेरे पास जितनी कॉल्स आती हैं हमारे देश में या विदेश में, लोग अपनी राशि ही सही नहीं देखते हैं। अगर किसी का नाम आदित्य है तो वो सोचेगा मेरी सिंह राशि है, किसी का नाम विकास है तो वो सोचेंगे मेरी वृषभ राशि है, या किसी का नाम मनीष है तो वो सोचेंगे मेरी सिंह राशि है, तो वो उसी को फॉलो करते हैं। अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन सही नहीं रहेगी, कैलकुलेशन गलत जाएगी, क्योंकि आपकी असली राशि है आपकी जन्म पत्रिका में छुपी हुई। आपको अपनी असली राशि जानने के लिए दर्शकों, आपके पास जन्म तारीख, जन्म का माह, जन्म का वर्ष और सही समय होना बहुत ज़रूरी है, और जन्म स्थान भी। अगर ये आपके पास सही है तो आप जान सकते हैं कि आपकी असली राशि, चंद्र राशि जिसको हम कहते हैं, वो क्या है। बहुत से लोग सनसाइन फॉलो करते हैं, बहुत से लोग आपके बोलते नाम को फॉलो करते हैं, लेकिन वो प्रिडिक्शन में एक्यूरेसी नहीं आएगी। हम जो भी राशिफल बताते हैं या आज जो बताएंगे वो चंद्रमा के ऊपर आधारित है। चंद्र राशि के ऊपर अगर आप अपनी भविष्यफल देखेंगे तो बिल्कुल सटीक गणना आपको देखने को मिलेगी। तो दर्शकों, आप अगर जानना चाहते हैं कि मेरी सही राशि क्या है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। किसी भी ज्योतिषी से, या आपके घर में जन्म पत्रिका हो उसमें देखिए कि आपकी लगन कुंडली में चंद्रमा कहाँ विराजमान है, तो किस नंबर की राशि में। एग्जाम्पल फॉर, किसी की मेष लगन की कुंडली है, चंद्रमा अगर आपके एकादश भाव में बैठा है तो आपकी कुंभ राशि होगी, पंचम भाव में बैठा है तो आपकी सिंह राशि होगी, अगर अष्टम भाव में बैठे हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। इस तरीके से आप ये पहचान कर सकते हैं, या किसी भी ज्योतिषी से मिलकर आप देख सकते हैं, क्योंकि पहला बेस है आपकी सही राशि। अगर वो आपको पता चल गया तो फिर आप जान सकते हैं कि मेरी दिनचर्या कैसी रहेगी, मेरा गोचर, मेरे लिए महीना कैसा रहेगा, आने वाले वर्ष कैसे रहेंगे, मेरे लिए कौन से प्रोफेशन बेहतर हैं। तो सारा खेल राशि पे। हम लोग गलत राशि देखते हैं लोग, और फिर सही प्रेडिक्शन नहीं आएगी। तो इसलिए आप अपनी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही अपना राशिफल देखेंगे, तो वही उसके बाद आपको देखेंगे 95% तक या उससे ज़्यादा भी एक्यूरेसी आ जाएगी आपके लिए, और आपको एक सही दिशा मिल जाएगी। तो मयंक जी, हम बात करने वाले हैं आज के इस पॉडकास्ट में मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह गोचर कर रहे हैं
हालांकि ये जो अमूमन देखा जाता है कि मंगल ग्रह एक राशि से दूसरी राशि जाने में लगभग 45 दिन का समय लेते हैं, लेकिन इस बार ये जो समय सीमा है ये काफ़ी बढ़ गई है, जो 60 दिनों की लगभग हो रही है। तो आप थोड़ा इसके बारे में हमें बताइए कि जब मंगल अपनी नीच राशि में जा रहे हैं, वो 45 की जगह 60 दिनों तक उस राशि में रहने वाले हैं, तो किस तरह का प्रभाव ये रहने वाला है देश दुनिया पर या लोगों के ऊपर? देखिए, दर्शक हमें फ़ोन करके कह रहे हैं सर 20 अक्टूबर को भी आपने बताया था 2024 को कि मंगल कर्क राशि में नीच के हो रहे हैं, अब फिर से आप यही बता रहे हैं। तो क्या मंगल ग्रह मिथुन और कर्क राशि वालों के पीछे क्यों पड़ गए भाई? लोग परेशान हैं क्योंकि मंगल जिस राशि में रहते हैं वहाँ मांगलिक दोष बनाते हैं। 20 अक्टूबर को कर्क राशि में आए थे, उसके बाद फिर ये वक्री हुए दिसंबर में, उसके बाद फिर ये वक्री होते होते मिथुन में पहुंचे, देन फिर अब ये मिथुन से मार्गी होके अब ये कर्क राशि में आ रहे हैं। तो देखिए, मंगल जैसे आपने बताया कि मंगल हमारी बॉडी में रक्त का कारक है, ऊर्जा का कारक है, साहस का कारक है। आदमी कितना पराक्रमी होगा, कितनी हिम्मत होगी उसके अंदर, ये उसका शरीर नहीं, उसका जज्बा तय करता है, वो मंगल तय करता है। आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति बड़े फिट हैं, डोले शोले बना लेते हैं, जिम जाते हैं, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। और एक आम व्यक्ति जिसका मंगल बली है, उसके अंदर इतना साहस होगा कि वो कुछ भी कर सकता है। तो मंगल ये नहीं कॉन्फिडेंस, साहस है। अगर आपके अंदर साहसी हैं आप, मंगल आपका बलवान है, उच्च का है, मकर राशि में बैठा है, तो समझिए आपके घर में कोई शक्तिशाली व्यक्ति का जन्म हुआ है। और मंगल वर्तमान में कर्क राशि में आए। देखिए, कर्क राशि में मंगल जो है ना नीच के माने जाते हैं, और चंद्रमा के घर में मंगल का नीच का होना ये आपके कॉन्फिडेंस को कमज़ोर करता है। अगर आपके घर किसी बच्चे का जन्म हुआ है, चंद्रमा बली है, ठीक है, अगर मंगल कर्क राशि में है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी होगी। अब जैसे वर्तमान में देखें, 2 अप्रैल को मंगल बदले हैं, 2 अप्रैल से लेके और 12 अप्रैल दोपहर तक मंगल परम नीच रहेंगे। अब आप सोचेंगे परम नीच क्या चीज़ है? देखिए, परम नीच जब ग्रह माना जाता है तो सबसे ज़्यादा अशुभ फल करता है, क्योंकि लगन कुंडली में तो वो नीच के हैं ही, नवांश कुंडली में भी वो नीच के रहेंगे, और 2 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल तक। तो इस स्थिति में मंगल परम नीच होगा। जब भी कोई ग्रह ज्योतिष में या किसी कुंडली में परम नीच होता है तो उससे आप शुभ फल नहीं ले सकते हैं। उसकी दशा में आपको परेशानियां ज़्यादा रहती हैं, उसको उपाय आपको करने चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, जिससे कि अशुभ प्रभाव को कम हम कर सकें। तो आप देखिए कि इस समय आए दिन आप काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं कि कोई ना कोई अग्निकांड, कोई ना कोई दुर्घटनाएं, या कहीं सिलेंडर का विस्फोट होना, किसी हॉस्टल में आग लगना अभी घटना घटी है। तो कहीं ना कहीं मंगल के मिथुन राशि में जब से मंगल आए हैं तब से परेशानियां बढ़ी हैं। कर्क राशि में जैसे ही मंगल आए, राहु कहाँ बैठे हैं? राहु मीन राशि में बैठे हैं, पंचम दृष्टि सीधा मंगल पर है, राहु की, तो अंगारक दोष बन गया है। तो ये स्थिति थोड़ा सा अभी तनावपूर्ण है, थोड़ी सी चिंता है। इसलिए मैं सभी दर्शकों को इस समय सलाह भी दे रहा हूँ कि देखिए, पंचग्रह योग मीन राशि में चल रहा है। 29 मार्च को जैसे ही शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ, शनि, राहु, सूर्य, बुध और शुक्र एक राशि में विराजमान है। बुध नीच के हैं इस समय, और राहु और सूर्य एक साथ, यानी ग्रहण योग भी लग रहा है। सूर्य को राहु का ग्रहण लगता है, और साथ साथ शनि भी वहाँ आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी एक अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। और जब राहु मंगल को देखता है तो वो दुर्घटना का कारक बन जाता है। तो ऐसे में हम ये सलाह देते हैं कि भाई, अगर आपकी राशि में समस्या है तो वाहन इत्यादि संभल कर चलाएं। मंगल वाणी का कारक भी है, तो भाई आपने देखा होगा ना कि लोग कड़वा बोलते हैं, मंगल से प्रभावित व्यक्ति। आपको कोई मेष लगन या मेष राशि का व्यक्ति मिल जाए, वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेगा, जो भी बोलता है मुंह पे बोलता है। तो इस समय सलाह देते हैं, मंगल नीच का है भाई, थोड़ा सा वाणी पे संयम रखें, सोच समझ कर बोलें। घबराहट, हड़बड़ाहट, बेचैनी, चिंता, ये सब थोड़ी सी रहती हैं जब कर्क राशि में मंगल रहते हैं। तो थोड़ा सा चिंता का समय है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी विपत्ति है। कुछ जगह पे हाँ जी, भी हम ऐसा मान सकते हैं कि ये सब रहने वाला है। देखिए, देश दुनिया में इस समय थोड़ा विपरीत परिस्थिति रहेगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत देश के लिए ये जो गोचर रहेगा, मंगल नीच का होना, थोड़ी सी परेशानी, जनता में आक्रोश रहेगा इस समय, बिल्कुल। लेकिन यह है कि पंचग्रह योग भाग्य स्थान में हमारे देश की कर्क राशि है, वृषभ लगन है, आज़ाद भारत की जो कुंडली बनी थी, तो उसके आधार पे ये गोचर काफ़ी अच्छा है। खासकर शनि का गोचर बहुत अच्छा रहेगा भारतवर्ष के लिए। लेकिन मंगल क्योंकि राशि में है, कर्क राशि में मंगल नीच के रहेंगे, तो कर्क राशि वालों के लिए, हमारे देश के लिए छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी, दिक्कतें रहेंगी, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं भारत देश के लिए है।
तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ विदेशी जो कंट्रीज़ हैं, जैसे मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि भाई अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन, यहाँ पे अभी आने वाले 5 साल जो हैं इन देशों में बड़ा संघर्ष रहेगा। हो सकता है कि वहाँ समस्याएं, बेरोजगारी बढ़े या वहाँ मंदी बढ़े, लेकिन भारत देश में कोई बड़ी समस्या आने वाले 7.5 वर्ष तक नहीं रहने वाली है। अच्छा, शनि के गोचर के चलते भारत के लिए अच्छे रहने वाले बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और अभी भाग्यस्थान में शनि चल रहे हैं, फिर दशम भाव में आएंगे एकादश में, तो 7.5 वर्ष का जो समय रहेगा हिंदुस्तान के लिए वो काफ़ी अच्छा रहने वाला। बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। और शनि जब मीन राशि में आता है सुप्रिया जी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि युग बदलता है। पीछे चले जाएं, आज से 30 साल पहले 1995 में शनिदेव जो हैं मीन राशि में ही थे। शनि भी वहीं बैठे थे, वहीं राहु भी थे, वहीं सूर्य भी थे, वहीं मंगल भी थे और वहीं बुध भी थे। इस समय पंचग्रही युति बन रही है, मंगल की जगह शुक्र हैं। तो उस समय भी युग बदला था कि इंटरनेट की क्रांति आई थी, अगर आपको याद है। तो उसके बाद सब कुछ बदल गया। तो इस समय शनि मीन राशि में आएंगे, तो आप आने वाले 2, 3, 4 वर्षों में कुछ बड़ा परिवर्तन देखेंगे, जिसका बड़ा असर आपको वैश्विक स्तर पर आने वाले 20 साल में देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो समय है शनि का मीन राशि में आना, देश दुनिया में बड़े परिवर्तन का संकेत लेके आ रहा है, कि नई शुरुआत आ रही है। ऐसा मेरा मानना है जी। तो मयंक जी, अब हम चलते हैं हमारे मेन सेगमेंट की तरफ, जो कि है मंगल के गोचर का प्रभाव जो राशियों पर रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में, जहां 7.5 भी शुरू हो गई है। मंगल जो है वहाँ के स्वामी भी कहे जा रहे हैं। तो मेष राशि पे इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, मेष राशि वालों, 2 अप्रैल से लेके और 6 जून तक आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अब आप देखिए कि अगर आपकी मेष राशि है, तो मेष राशि में मंगल जो है लगन के कारक भी हैं राशि के, और अष्टम भाव के कारक भी हैं। अब वो ग्रह चतुर्थ भाव में जाके नीच के हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है। क्योंकि आपकी राशि का स्वामी, कोई भी राशि हो, अगर आपकी राशि का स्वामी नीच का चल रहा है गोचर में, तो आपका मन जो है ना, आप कर रहे हैं या इवेंट शो कर रहे हैं, लेकिन ध्यान आपका कहीं हो रहा है। विचार आपके स्टेबल नहीं होंगे, मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या आपका मन कार्य में नहीं लगता है। तो मेष राशि वालों को इस समय जब 7.5 भी प्रारंभ हुई है, हालांकि शनि भी बृहस्पति के नक्षत्र में है, तो 7.5 का बुरा प्रभाव इतना नहीं बनेगा। लेकिन आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि मंगल नीच के होगा, 12वें भाव में पंचग्रही युति है, शनि राहु सूर्य। तो ये समय आपको थोड़ा सा संभल कर चलाना है, खासकर 15 अप्रैल तक। क्यों मैंने 15 अप्रैल आपको ये डेट दी है? क्योंकि वहाँ से सूर्य जो है ना, मीन राशि से 12वें भाव से निकल के आपके लगन भाव में आएंगे। वो आपके लिए, सूर्य आपके मुख्य ग्रह हैं, पंचमेश हैं, तो वो शुभ फल देंगे। लेकिन इस ड्यूरेशन में 2 अप्रैल से 6 जून तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। गले छाती में कफ कोल्ड की समस्या, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारा छाती का होता है, तो वहाँ परेशानी पैदा हो सकती है। अपनी माता जी की सेहत का ध्यान रखें। और मेष राशि वालों, कार्य व्यवसाय में परिवर्तन से बचें। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू कर दूं, तो ये वो सही समय नहीं है। इस समय जो आप कर रहे हैं वही करते रहिए और अपने आप को विवादों से दूर रखिए। अब मंगल की दृष्टियां की बात करें, चतुर्थ दृष्टि जो आपके वैवाहिक स्थान पर पड़ रही है, तो कोशिश करें जीवन साथी के साथ किसी तरह का मनमुटाव ना हो। दशम भाव पे उच्च दृष्टि है, बहुत अच्छी दृष्टि है। ये आपको कार्य व्यवसाय में जो आप कर रहे हैं करंट में, उसमें आपको लाभ भी देगा। मगर कार्य क्षेत्र में किसी के साथ वाद विवाद से बचें। अगर भाई बॉस डांट भी देता है तो उसको सुन लीजिए, ये समय में आपकी भलाई है। और मंगल की अष्टम दृष्टि आपको लाभ जरूर देगी। तो इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। मंगल का ये जो गोचर है, ये नई बात नहीं है। ये कहना चाहिए 1.5 वर्ष के बाद मंगल जो है अपनी राशि में ज़रूर आते हैं। तो ये इसको आप एक कॉमन लीजिए, और इस समय को अगर आप आराम से निकालेंगे तो कोई परेशानी नहीं रहेगी। मयंक जी, आपने बोला कि मंगल की एक दृष्टि 7वें घर पे भी पड़ रही है, जो उनके शादी का भी घर है, पार्टनरशिप का घर है। तो जो लोग अब सिंगल हैं, मैरिड लाइफ के लिए तो आपने बोल दिया कि पार्टनर के साथ बना के रखिए, लेकिन जो लोग सिंगल हैं, क्या उनको शादी के लिए आगे बढ़ना चाहिए इस टाइम? देखिए, अभी रुक जाना चाहिए, क्योंकि एक तो मांगलिक दोष भी बंदा है, मंगल चतुर्थ भाव में है। और अभी आप 6 जून के बाद अगर कहीं रिश्ता देखना भी शुरू करेंगे, तो उसके बाद आपका रिश्ता भी तय होगा। उसके बाद ही आपको प्रयास करना चाहिए, देखना चाहिए। वो समय आपके लिए बेहतर हो जाएगा। जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन कर जाएंगे, तो आपके लिए चीज़ें सब बेहतर होती चली जाएंगी। ठीक है। और उपाय की अगर हम बात करें, उपाय के तौर पे सबसे पहले है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। और मंगलवार के दिन हनुमान जी को आप बूंदी के लड्डू चढ़ाएं, लाल चोला, लाल कपड़ा इत्यादि चढ़ाएं। ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। भाई, अपने भाई बहन के साथ रिलेशन खराब ना करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मंगल उस चीज़ का कारक है। विवादों से अपने आप को दूर रखें।
तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से कोई बड़ी परेशानी, कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और हाँ, जैसे मंगल जो है लाल चीज़ का कारक है, तो लाल रंग के कपड़े थोड़ा इस समय कम पहने मेष राशि वाले। मैं मना तो नहीं करूँगा, कोशिश करें कि भाई मंगल शनिवार के दिन लाल रंग की कोई भी ड्रेस आप अवॉइड करें तो थोड़ा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो मैं जी अब दूसरी राशि की तरफ चलते हैं, जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि पर मंगल क्या प्रभाव डालने वाला है? देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए मंगल जो है ना, अगर कहें तो आपके लिए मार्केश हो जाते हैं, क्योंकि सप्तमेश भी हैं और द्वादेश भी हैं। तो वृषभ लग्न या वृषभ राशि जिनकी है, तो उनको तो हमेशा हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, उनको तो अपना गुरु मान लेना चाहिए बजरंगबली को, अगर जीवन में सफलता अर्जित करनी है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो आपको क्या करना है, तीसरे भाव में मंगल नीच के रहेंगे, तो यहाँ सप्तम भाव के स्वामी होके नीच के हो रहे, तो भाई जीवन साथी के साथ संबंधों में किसी बात को लेके मन मुटाव हो सकता है, और वो आपके कहना चाहिए भाई बहन को लेके भी हो सकता है, पारिवारिक सदस्यों को लेके भी मन मुटाव हो सकता है। तो इस समय आप किसी भी तरह के डिस्प्यूट से बचें। अब वृषभ राशि वाले बड़े बैलेंस रहते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं ना, तो आपको वही अपने आप को जैसा है वैसे रिप्रेजेंट करना है, शांत रहना है, तो चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। मंगल की जो आपकी चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है, उसमें आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करें कि किसी के खिलाफ आप कोई गलत बयानबाजी ना करें या किसी की गारंटी ना लें इस समय में, अन्यथा परेशानी में पाएंगे। और मंगल की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके लिए काफ़ी उत्तम दिखाई दे रही है, यानी कि आपको विदेशों से लाभ मिलेगा। अब वृषभ राशि वाले अगर विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रह रहे हैं, तो उनके लिए ये गोचर अच्छा है। उनको बिजनेस में भी लाभ मिलेगा, काम कारोबार में भी सफलता मिलेगी और चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। इस समय पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना चाहिए। हालांकि लगन में गुरु भी बैठे हैं, तो वो आपको किसी बड़ी परेशानी से भी बचाएंगे, तो बहुत ज़्यादा चिंता कारक बात नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करें तो अच्छी रहेंगी। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके दशम भाव पे पड़ रही है, तो वो आपके अंदर ऊर्जा साहस को बढ़ाएगी। और पराक्रम भाव में नीच का मंगल क्यों ना हो, क्योंकि मंगल इस भाव का कारक है, तो आपका साहस पराक्रम की कोई कमी नहीं रहेगी। पॉजिटिव होकर आप आगे बढ़िए। हनुमान चालीसा का पाठ करें आप। मंगलवार के दिन पति पत्नी दोनों बजरंगबली के दर्शन करें। वहीं बैठकर अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उनको गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी बड़ी समस्या नहीं रहेगी। जी, तो ये हमने वृषभ राशि के बारे में बात करी। अब बढ़ते हैं आगे मिथुन राशि की तरफ, जहाँ से तो मंगल निकल के जा रहे हैं। तो जब निकल के जा रहे हैं, तो क्या वहाँ भी कुछ ना कुछ अपना प्रभाव छोड़कर जाएंगे? बिल्कुल, देखिए मिथुन राशि वालों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि काफ़ी कॉल्स वगैरह भी आ रही थी, सर राशि में मंगल ने दंगल मचा रखा है, ना तो घर में शांति मिल रही है ना दफ्तर में, हर तरफ से। और हम कितनी कोशिश कर लें अपने आप को रोकने, फिर भी कुछ ना कुछ दो चार शब्द निकल ही जाते हैं मुँह से, क्योंकि मंगल लगन में था इनके। तो इनके लिए बड़ी राहत है। क्या फ़ायदा आपको मिलेगा कि आपके देखिए इस समय कहना चाहिए आप थोड़ा बैलेंस हो जाएंगे। अगर आपको माइग्रेन, सिरदर्द की कोई समस्या चल रही थी, पेट की कोई परेशानी थी, एसिडिटी के कोई रोग थे, तो वो अब दूर हो जाएंगे। लेकिन मंगल अभी नीच का हो गया आपके वाणी स्थान में। वाणी स्थान हमारा सेकंड हाउस होता है, धन का भी यही भाव है, वाणी का भी है यही भाव, ससुराल को भी देखते हैं। तो इस समय मिथुन राशि वाले भाई, अगर आप राजनेता हैं या एंकर है, तो वाणी का इस्तेमाल सोच समझ के करना होगा। ऐसा ना हो कि कोई ऐसे शब्द निकल जाए मुंह से जो किसी को बात बुरी लग जाए, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, चाहे घर परिवार में हो। तो वाणी पे थोड़ा संयम रखें। कहते हैं ना, तोल मोल के बोल, तो ये आपको फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा इस समय, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेगी। हाँ, क्योंकि वाणी स्थान में बैठे हैं तो कड़वा बोल सकते हैं आप इस समय। किसी को गलत को, कहते हैं ना आजकल का ज़माना ऐसा है कि अगर गलत को गलत बोल दिया जाए तो दुनिया बुरा मान लेती है आपको। सबसे बड़ा शत्रु आज की डेट में वही व्यक्ति है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और जो मीठी मीठी बातें करता है, दुनिया उसको पसंद करती है। तो ये प्रकृति का नियम है। तो इस समय आपको क्या होना है, थोड़ा सा आप वाणी पे संयम रखें। धन का निवेश कहीं ना करें इस समय, ये ध्यान रखें आप। और एजुकेशन के लिए ये समय अच्छा है आपके लिए। अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे इस समय। मिथुन राशि वाले, क्योंकि गुरु 12वें भाव में है, जो छात्र विदेश जाना चाहते हैं, जिनका वीज़ा नहीं लग रहा था, जिनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा, तो उनको एडमिशन मिलेगा यहाँ। तो उनके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, और गुरु के बारे में तो कहा गया है कि जाते जाते पूर्ण फल ज़्यादा देते हैं वो। तो इसलिए आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। बस दो चीज़ का ध्यान रखें, धन का निवेश ना करें, वाणी पे संयम रखें, तो चीज़ें बेहतर होंगी। और आपके वैवाहिक जीवन में स्थितियाँ काफ़ी बदलने वाली हैं, आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा हो जाएगा।
तो मिथुन राशि पे वाणी पे तो आपने बता दिया, इसके अलावा कोई और भाव भी है जो उनका इम्पैक्ट होने वाला है? देखिए, जैसे इनका पंचम भाव इफेक्ट हो रहा है, चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि इनकी अष्टम भाव पे पड़ रही है, और अष्टम दृष्टि जो उनके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। तो इन सब चीज़ों की वृद्धि करेंगे। बस थोड़ा सा अब इनको अपनी वाणी पर ही संयम रखना है, और पैसा भाई उधार नहीं देना है। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, सर अभी किसी स्कीम में, चिट फंड में पैसा लगा दें या लॉटरी ले लें, बहुत से लोग सट्टा भी खेलते हैं। तो हम मना करते हैं कि ऐसे टाइम पे अगर आपने पैसा लगा दिया तो नुकसान होगा। तो इन चीज़ों से वैसे भी दूर रहना चाहिए, गलत आदतें हैं ये। जी, तो मिथुन राशि वाले वो लोग जो पैसे कहीं ना कहीं देने की सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, वो थोड़ा सा संभल जाएं इस टाइम पे। अब आगे बढ़ते हैं मयंक जी, बात करते हैं कर्क राशि की, जहाँ तो मंगल जा ही रहे हैं, नीच राशि है, वहाँ क्या किस तरह का इम्पैक्ट रहने वाला है? देखिए, कर्क राशि वाले तो पिछले 2.5 साल से परेशान थे। अगर आप भी जैसे बहुत अच्छा ज्योतिष जानती हैं, और शनि अष्टम भाव में चल रहे थे, यानी कि शनि की अष्टम ढैया कर्क राशि वालों को चल रही थी। पिछले 2.5 साल का जो मेरा कॉल सबसे ज़्यादा आई हैं वो कर्क राशि उनमें से एक थी, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि सर इन 2.5 सालों में ना हमारा जीवन जो है ना पूरी तरीके से, मतलब कि सब चीज़ें प्लानिंग फेल हो गई हैं। क्योंकि शनि की ढैया जब किसी व्यक्ति को, खासकर अष्टम ढैया आती है, तो वो संघर्ष ज़्यादा रहता है। खैर 29 मार्च को ये हटी, लेकिन अब क्या है कि अब लगन में मंगल आ गए 2 महीने के लिए। तो इस समय पे कर्क राशि वालों को क्या करना है कि वैसे कर्क लगन या कर्क राशि में मंगल राजयोग कारक माने जाते हैं, क्योंकि 2 शुभ भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण के और केंद्र के। पंचम भाव यानी आपका त्रिकोण, और दशम भाव आपका केंद्र। इन 2 भाव के स्वामी होके लगन में आके नीच के हो गए हैं। तो यहाँ मंगल जो है आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। तो इसलिए कर्क राशि वाले घबराइए मत, डरिए मत। अब कोई महासंकट, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। और आपका पंचग्रही योग आपके भाग्य स्थान में है, तो बृहस्पति भी आपके लाभ स्थान में। तो ग्रहों की युति आपके लिए बहुत ही अच्छी है। कुछ सावधानियां रख के चलेंगे तो परेशानी से बच जाएंगे। लगन में मंगल है तो कभी कभी आपके मन में डर, घबराहट, चिंता रहेगी, कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करेंगे इस समय कर्क राशि वाले। कर तो सब कुछ सकते हैं, लेकिन एक डर बना रहेगा, ये काम होगा या नहीं होगा। आपने देखे होंगे कई लोग ऐसे होते हैं, उनके अंदर हिम्मत भी है, साहस भी है, लेकिन एक डर बना रहता है कि पता नहीं मैं टेस्ट क्लियर कर पाऊंगा या नहीं, पता नहीं परीक्षा में सफल हो पाऊंगा या नहीं। तो वो जो है ना, फियर मंगल दे देता है कर्क राशि में रह के। तो कर्क राशि वालों को पहले तो इस चीज़ से बचना है। दूसरा क्या करना है कि यहाँ पर शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं कर्क राशि वाले, जल्दी बच्चों की तरह रिएक्ट कर देते हैं। बच्चा होता है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कुछ भी, तो उस चीज़ से बचना है, क्योंकि मंगल आपको यहाँ आपके साहस को गलत दिशा में ले जा सकता है। आप थोड़ा एग्रेशन हो सकते हैं, हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ, जीवन साथी के साथ कभी कभी कुछ आप गलत तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें या आवेश में आके कुछ बोलें, तो उस चीज़ से बचें। बाकी आपके लिए कोई समस्या नहीं है। संतान की सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, और वर्क प्लेस पे आपको किसी के साथ मनमुटाव नहीं करना है, क्योंकि दशम भाव का कारक मंगल है। अब दृष्टियाँ, चतुर्थ दृष्टि आपके पड़ रही है, आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो सुख साधन मंगल यहाँ बढ़ाएंगे आपके। प्रॉपर्टी जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। और सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ आपके वैवाहिक सुख को भी अच्छा करेंगे, क्योंकि उच्च की दृष्टि है। लेकिन मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो सही नहीं है, वो पड़ रही है परम शत्रु राशि कुंभ राशि पे। तो यहाँ आपको क्या करना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। हो सकता है कि इस समय आपको ट्रैवल काफ़ी करनी पड़े, तो बाहर आप कोशिश करें कि सात्विक भोजन लें, और फास्ट फूड, जंक फूड, इससे बचना होगा, वरना तो इंडाइजेशन आपको हो सकता है। लेकिन ओवरऑल कर्क राशि वालों के लिए वही मैं कहना चाहूँगा कि 7.5 ढैया हटी है, तो आपके लिए बड़ी राहत है, कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। तो उपाय के तौर पर कर्क राशि वालों को क्या करना चाहिए? कर्क राशि वालों को भाई 2 उपाय नियमित रूप से करें। एक तो आप भोलेनाथ के भक्त बन जाएं, भगवान शिव की आराधना जितनी करेंगे तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। दूसरा ये कि वर्तमान में हनुमान जी की उपासना करें। ओम हनुमंते रामदूता नमः, इस चमत्कारिक मंत्र का जाप करेंगे तो आपको डर, घबराहट, जो बेचैनी लग रही है वो दूर होगी। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस आता है, एक हिम्मत आती है। तो वो रेगुलर पढ़ें, और आप बहुत ऑनेस्ट है, इसी ईमानदारी को बरकरार रखें, ये मेरी सलाह है। ठीक है,
तो ये अभी बात करी हमने कर्क राशि के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि पे ढैया भी चल रही है, मंगल भी जो है अब 2 महीने के लिए जा रहे हैं कर्क राशि में, नीच राशि पे। तो सिंह राशि वालों के ऊपर अगर हम बात करें तो किस तरह का इम्पैक्ट रहने वाला है? देखिए, सिंह राशि वो राशि है इस समय मेष राशि के बाद जो सबसे ज़्यादा परेशान है जी। क्योंकि कारण क्या है कि इनके अष्टम भाव में पंचग्रही योग बना हुआ है, ऊपर से मंगल भी नीचे हो गए हैं और बृहस्पति भी आपके दशम भाव में है। तो जो ग्रहों की स्थिति है, आपकी राशि के स्वामी स्वयं अष्टम भाव में राहु के साथ ग्रसित है। तो सिंह राशि वालों से इस समय आप बात करो तो वो अपने स्वभाव के विपरीत चल रहे हैं। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर जॉब नहीं लग रही है, तरक्की नहीं हो पा रही है, मन में डर घबराहट है, सेहत ठीक नहीं है। तो वाकई में इस तरह की स्थितियाँ सिंह राशि पे हैं। और नीच का मंगल होने से इनको, क्योंकि मंगल इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव का कारक है और उसके बाद अगर बात करें तो आपके भाग्य स्थान का कारक हो गया, तो यहाँ भाग्य में अड़चने आएंगी। तो इस समय अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो ये समय उत्तम नहीं है। इस समय जहाँ पर आप बैठे हैं शांति से वहीं बैठे रहिए, क्योंकि शनि की ढैया लग चुकी है। और कहते हैं ना, शनि की तीसरी दृष्टि बड़ी खतरनाक होती है, वो आपके कर्म भाव पे पड़ रही है। तो इस समय कोई भी निर्णय, जोखिम भरे निर्णय लेने से बचना चाहिए। बहुत से लोग सोच रहे होंगे हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें, तो उस चीज़ से अगर अभी बचें तो आपके लिए अच्छा है। और वर्तमान में इस दौरान आप महसूस करेंगे खर्च कुछ अधिक रहेंगे और आपको अपनी मदर की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, माता जी की सेहत का ध्यान रखें। और मेरा मानना ये है कि इस समय जो मंगल की दृष्टियाँ हैं, वो दृष्टियाँ आपके लिए एक तो सेहत के लिहाज से अच्छी नहीं है, दूसरा वैवाहिक सुख में कमी करती है या गृहस्थ जीवन में कोई ना कोई तनाव परेशानी रहती है। तो उस चीज़ से आपको बचना होगा। मंगल की हालांकि चतुर्दृष्टि आपके लिए काफ़ी अच्छी है, पराक्रम साहस की वृद्धि तो होगी। सिंह राशि वाले मैंने देखा है जो चाहते हैं वो हासिल करते हैं, तो यहाँ भी वही चाह रहेगी, लेकिन ये समय नहीं है। कहते हैं ना, इस समय आपको रुकना होगा। यही प्रयास अगर आप अब से कुछ दिनों के बाद करेंगे, वो तारीख है 15 अप्रैल, उसके बाद करेंगे तो भाग्य स्थान में सूर्य आएंगे, आपको मंगल के अशुभ फल को भी कम करेंगे और आपकी राशि का स्वामी जब उच्च का होगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी। तो इसलिए सिंह राशि वालों को ज़्यादा घबराना, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा संयम से काम लें और इस समय आपको धैर्य रखना होगा, यानी कि अभी वेट एंड वॉच। कभी कभी जीवन में हमारा ऐसा समय आता है कि हमें इंतज़ार करना पड़ता है, तो ये वो एक आपका समय है। और देखिए, उसके बाद निश्चित रूप से स्थिति में सुधार होगा। मंगल के शुभ प्रभाव लेने के लिए आप क्या करें? देखिए, अपनी सबसे पहले तो अपनी माता जी का आशीर्वाद लें, है ना, उनकी सेवा करें। अगर आप उनके पास नहीं है तो उनसे फ़ोन पे बात करें, उनकी ब्लेसिंग लें। गरीब व्यक्तियों को खाना खिलाएं, ये आपको मंगलवार के दिन करना चाहिए। और इसके साथ साथ ही सुंदरकांड, हनुमान चालीसा पढ़ें। मेरा ऐसा मानना है कि मैं सभी राशि वालों को सलाह देता हूँ कि भाई, अगर आप महीने में एक बार अपने घर पे सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आप बड़ी से बड़ी विपत्ति से बच सकते हैं। घर के परिवार के सभी सदस्य मिलकर सुंदरकांड पढ़ें तो आपको परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके कार्य व्यवसाय में भी उन्नति होती है। तो सिंह राशि के बारे में अगर हम बात करें कि वो 7th हाउस को जहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ से जो लोग बिजनेस में हैं या जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये तो आपने अभी बोला कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी बिजनेस में है उनके लिए किस तरह का रहने वाला है? देखिए, जो ऑलरेडी बिजनेस में आप महसूस करेंगे कि उतनी अच्छी सेल नहीं हो रही है। जैसे बहुत से आप अपना कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करते हैं या आपकी शॉप है किसी चीज़ की, तो महसूस करेंगे इस समय आपको ऑर्डर्स उतने नहीं मिलेंगे, थोड़ा कम मिलेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा संतोष रखना पड़ेगा। अगर बिजनेस कम भी चलता है तो आपको क्या करना है कि मंगल की उपासना करनी है, शनि का दान करना है, सूर्य को जल देना है। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो महसूस करेंगे कि 15 अप्रैल के बाद चीज़ों में सुधार होगा। और इस समय आपका जैसे कोई भी बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो अपने पार्टनर के साथ ना संबंध खराब ना करें, क्योंकि मेरा मानना है जब विपरीत परिस्थितियाँ होती है ना तो आदमी सोचता है ये पार्टनरशिप तोड़ देता हूँ, लगता है सूट नहीं कर रही है या मेरा पार्टनर मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। ऐसी कोई बात नहीं होगी। ग्रह चाल है, समय बदलेगा तो स्थिति में निश्चित रूप से सुधार भी आएगा। तो ये पार्टनरशिप सिर्फ बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है या लाइफ जो लोग की भी रिलेशनशिप हाँ, पार्टनरशिप जैसे 7th हाउस में आपका हम कहते हैं ना हमारे लाइफ पार्टनर का भी है, तो बहुत से लोग इस समय कह रहे हैं सर कोई ना कोई परेशानियां चल ही रही हैं, क्योंकि मंगल चेंज तो हुआ है 2 अप्रैल को, लेकिन उसका असर 10 दिन पहले दिख जाता है। मंगल शनि सूर्य आपको कुछ समय पहले ही असर दिखाना शुरू करते हैं, तो परेशानी आ रही हैं। तो सामंजस्य बिठा के रखें आप। सबसे बेहतर क्या है ना कि मेरा मानना है कि अगर आप किसी भी चीज़ को, रिलेशन को बेहतर करना चाहते हैं तो मिल बैठकर उस मुद्दे को सुलझाएं जो मुद्दे बने हुए हैं। सबसे बेहतर
उपाय यही है लाइफ का, क्योंकि अंत में यही होना है। ठीक है मयंक जी, हमने बात करी सिंह राशि के बारे में। अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए मंगल का ये गोचर किस तरह के प्रभाव लेकर आ रहा है, उनको किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए, कन्या राशि वालों में कन्या लग्न या कन्या राशि में मंगल जो है तीसरे भाव के कारक माने गए और अष्टम भाव के, तो ये भाव अशुभ भाव के कारक होते हैं। जब मंगल यहाँ नीच के होंगे लाभ स्थान में रहेंगे, तो भाई इस समय आपको क्या करना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा, क्योंकि अभी आपकी राशि में केतु भी चल रहे हैं, सप्तम भाव में राहु है। पंचग्रही योग जो है इस समय कन्या राशि को बहुत ज़्यादा परेशानी दे रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सर एक तो काम धंधा भी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, ऊपर से फैमिली में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, लाइफ पार्टनर के साथ कोई ना कोई गुस्सा बहुत आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्रह स्थिति अभी ऐसी है और मंगल नीच के हो गए हैं, तो आपको सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि आपको अपने घर पे, अपने ऑफिस पे इस समय शॉर्ट टेम्पर्ड होने से बचना है, क्योंकि कन्या राशि वाले मैंने देखा है बहुत समझदारी से काम लेते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो उसी चीज़ को बरकरार रखें। यहाँ मंगल कहीं ना इस चीज़ को आपको ट्रैक से हटाने की कोशिश करेंगे, तो उस चीज़ से बचना है आपको। हालांकि इस समय अगर आप कोई भी बिजनेस या नौकरी कर रहे हैं, लाभ स्थान में मंगल है, तो लाभ तो आपको निश्चित मिलेगा, लेकिन कोई ना कोई छोटी मोटी अड़चनें आती रहेंगी। इस समय शनि आपके लिए बड़े शुभ हैं, लेकिन जब तक शनि, सूर्य और राहु की युति है, इस समय आप नए काम की शुरुआत ना करें। यानी कि वो टाइम है 18 मई। 18 मई तक कन्या राशि वाले अपने रिश्तों में मधुरता बनाए रखें, नए बिजनेस की शुरुआत ना करें। अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी आप जॉब अपनी स्विच करें, तो ये मेरा कहना है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपको धन लाभ देगी, सप्तम दृष्टि से आपकी संतान की तरक्की होगी, शिक्षा परीक्षा में लाभ मिलेगा, और जो अष्टम दृष्टि है वो आपके लिए कहीं ना कहीं हिडन एनिमीज होते हैं ना, हमें पता ही नहीं है कौन हमें नुकसान पहुंचा रहा है। तो भाई कन्या राशि वालों, इस चीज़ से आपको बचना है, और अपनी प्लानिंग जो है किसी को बतानी नहीं है अभी आने वाले 2 महीने तक। जी, तो कन्या राशि के लिए उपाय के तौर पर अगर हम बात करें कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो इनको करने की ज़रूरत है। देखिए, 2 उपाय होंगे इनके लिए, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी भी नीच के चल रहे हैं इस समय, सप्तम भाव में बुध जो है मीन राशि में चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, गणेश जी की आराधना करनी है, गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं तो विशेष लाभ मिलेगा, और हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाने से आपको निश्चित रूप से जो भी परेशानी आ रही है उनमें कमी आएगी। तो ये उपाय मंगलवार को करने हैं या किसी भी दिन किए जाते हैं? ये वैसे तो आप रोजाना भी कर सकते हैं, लेकिन गणेश जी का उपाय बुधवार के दिन विशेष लाभ देगा, और हनुमान जी का उपाय अगर मंगलवार के दिन संध्या काल में करते हैं तो उसका विशेष परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो इस समय कन्या राशि वालों, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलना है, चीज़ें आपके लिए 18 मई के बाद पूरी तरीके से बेहतर हो जाएंगी। तो कन्या राशि वाले जो हैं वो अभी के लिए थोड़ी सी सावधानी रख लें, और अगले 18 मई के बाद हम मान सकते हैं कि उनके लिए अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। मयंक जी, एक चीज़ के बारे में बात करना चाहेंगे जो हमारी राशि से थोड़ा सा अलग हो गई है, कि मंगल को शादी या रिलेशनशिप्स के लिए भी कहीं ना कहीं कंसीडर किया जाता है। तो अभी ये जो अगले 2 महीने हैं, अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली रिलेशनशिप्स की बात करें, सभी के बारे में इन जनरली अगर हम बात करें, तो रिलेशनशिप्स के लिए ये टाइम कैसा रहने वाला है? देखिए, रिलेशनशिप के लिए ये टाइम जो है थोड़ा मिला जुला रहने वाला है, और कुछ राशियों पे जहाँ मांगलिक दोष बन रहा है उनको ज़रा सावधान रहने की ज़रूरत है। अब देखिए, जैसे मंगल लगन चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश में रहता है तो मांगलिक दोष का निर्माण होता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर मंगल दूसरे भाव में है तो भी वो आपके गृहस्थ जीवन को खराब करता है, मेरे ऐसे अनुभव देखे हैं। तो इस समय सबसे ज़्यादा मेष राशि वाले, दूसरा नंबर पे आ गई आपकी मिथुन राशि, तीसरे नंबर पे कर्क राशि, सिंह राशि, सिंह राशि के बाद तुला राशि, और तुला राशि के बाद जो आती है धनु राशि, मकर राशि। इतनी राशियों को परेशानी रहेगी मंगल के नीच के चलते। कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन में ना चाहते हुए भी कोई ना कोई मनमुटाव हो सकता है, या परिस्थिति ऐसी बनेगी कि लाइफ पार्टनर एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे, कहीं ना कहीं वैवाहिक सुख में कमी कर देते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कोई रिश्ता टूट जाएगा, ऐसी कोई बड़ी विपत्ति आएगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं छोटी मोटी समस्या आप गृहस्थ जीवन में इस समय थोड़ी बड़े रूप को लेते हुए देखेंगे। कहते हैं ना कि मैं एग्जाम्पल फॉर मिथुन राशि का हूँ, मेरी धर्मपत्नी धनु राशि की, हमारा तालमेल बहुत बढ़िया बनता है, लेकिन मंगल नीच का आके वो तालमेल बिगाड़ रहा है। वो किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे पारिवारिक कोई मसला बढ़ जाए या कोई किसी भी चीज़ की वजह से, तो वो तालमेल खराब करते हैं। तो ऐसे समय पे इन राशियों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपने वैवाहिक जीवन में। इस समय पे कोई रिश्ते वगैरह भी ना करें, क्योंकि वो रिश्ते होकर टूट भी सकते हैं, कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है।
तो उस चीज़ से बचना चाहिए। तो जो भी लोग इस टाइम पे अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना चाह रहे हैं, उनके लिए अभी ये रुकने का समय है, उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा मेरी सलाह ये है कि इस समय भाई, ये अगर बहुत लंबा समय तो नहीं है, अगर आप 18 मई तक भी रुक गए तो वो उस समय तक मंगल का भी बैड इम्पैक्ट जो है वो तकरीबन समाप्ति की ओर होगा, और जो शनि राहु की जो युति चल रही है वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये 29 मार्च से बनी है और 18 मई तक शनि राहु जो आप देखेंगे एक साथ ही रहेंगे। और अभी शनि 0 डिग्री पे है और राहु 2 डिग्री पे है, तो बहुत नज़दीक है। जब कोई ग्रह बिल्कुल नज़दीक डिग्री पे होते हैं, अगर वो अशुभ युति बनती है तो वो ज़्यादा घातक साबित होती है। जब डिग्रियों में गैप आ जाएगा ना, तो फिर वो उतना नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो मयंक जी अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ, जिसके लिए आपने रिलेशनशिप में तो एक छोटा सा टिप दे दिया है कि इनके लिए थोड़ा समय खराब रहने वाला है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो तुला राशि के लिए कैसा समय रहने वाला है? देखिए, तुला राशि वालों के लिए मंगल जो है धन के कारक है, दूसरे भाव के कारक और सप्तम भाव के कारक भी है। यानी आपका बिजनेस कैसा चलेगा, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, कितना पैसा आपके पास रहेगा, आपका ससुराल पक्ष कैसा होगा, आपकी वाणी कैसी होगी, ये मंगल तय करेंगे। जब जब मंगल आपकी कुंडली में 6, 8वें, 12वें भाव में जाएंगे या नीच के होंगे, तो तुला राशि वाले सबसे ज़्यादा बेचैन होंगे। कारण उनकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब, प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब। आप कहेंगे कैसे? वो इसलिए क्योंकि दशम भाव में नीच के हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो दशम भाव हमारी नौकरी व्यवसाय का है, वहाँ पे परेशानियाँ पैदा होंगी। सप्तम भाव के कारक हैं, सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का है। सप्तम भाव से व्यापार भी देखते हैं, बिजनेस पार्टनर भी देखते हैं, तो महसूस करेंगे ऑफिस में भी तनाव है, घर में भी तनाव चल रहा है। तो यहाँ पे तुला राशि काम क्या, तराजू है ना, वो बैलेंस रहना, बहुत बैलेंस रहते हैं। और यहाँ पे अगर वो जितना ज़्यादा बैलेंस रहने की कोशिश करेंगे तो अपने रिश्तों को भी सेफ रखेंगे और ऑफिस में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तुला राशि वालों, इस समय धन की कुछ कमी रह सकती है, जब तक खासकर कब तक, आप नोट कर लीजिए डेट, 15 अप्रैल तक, क्योंकि 12 अप्रैल तक मंगल परम नीच है। उसके बाद आपके अगर बात करें 6ठे भाव में आपके सूर्य राहु शनि की युति चल रही है। सूर्य को चेंज करने दीजिए, उच्च के हो जाएंगे, तो आप महसूस करेंगे कि चीज़ों में बदलाव आप देखेंगे। लेकिन 15 अप्रैल तक तुला राशि वालों को बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। जैसे आप हैं वैसे ही बन के रहिए, बैलेंस बना के चले। कहते हैं ना, घर का मुखिया अगर ऐसा हो कि जो सबको एक साथ लेके चले, तो वो सबसे बेहतर मुखिया साबित होता है, या घर का व्यक्ति वो सबसे बेहतर कहते हैं। तुला राशि वाले वही हैं कि बैलेंस है, सबको साथ लेके चलते हैं। तो यहाँ भी आपको वही करना है। परिवार को भी समय दीजिए, ऑफिस में भी पूरा टाइम लगाइए, किसी तरह की लापरवाही से बचें, क्रोध की अधिकता से बचें। मंगल की दृष्टि स्वयं आपकी राशि पर पड़ रही है, तो वाहन इत्यादि थोड़ा संभल के चलाएं इस समय। और यहाँ पे आपको, क्योंकि वाणी का कारक होके नीच के हो रहे हैं, तो भाई ऐसा ना हो जाए कि घर में या ऑफिस में कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दें कि किसी को बुरा लग जाए, तो उस चीज़ से बचना चाहिए। सप्तम दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छी है। इस समय देखेंगे कि अगर आप घर, गाड़ी, वाहन लेना चाह रहे हैं तो मंगल ये सब आपको देंगे, ये सब सुख आपको मिलेंगे। एजुकेशन के लिए भी अच्छे हैं, आपकी संतान के लिए भी अच्छे हैं, लेकिन आपके और आपके लाइफ पार्टनर दोनों को डिस्टर्बेंस बनी रहेगी, दोनों को हेल्थ इश्यूज रहेंगे इस समय। थोड़ा सा ध्यान रखें, संयम से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पे आपको क्या करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करें, नियमित रूप से हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और शनि का तो बुरा प्रभाव नहीं है, लेकिन मंगल के प्रभाव के चलते आप आने वाले जो ये 61 दिन का समय रहने वाला, 2 महीने का समय है, नियमित रूप से मंगलवार के दिन हनुमान जी को आप चमेली का तेल चढ़ाएं, लाल चोला चढ़ाएं, मीठा पान चढ़ा दीजिए। आप और आपके लाइफ पार्टनर ये दोनों आप करके आइए और दोनों एक साथ मंदिर जाइए, तो देखिए चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। वैसे मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जितने भी तुला राशि के जातक हैं वो विपरीत परिस्थिति में भी बड़े बैलेंस रहते हैं। ये कई राशियों में खासियत, उनमें से एक तुला राशि है। अगर कितने भी ग्रह खराब होंगे, ये अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि वो तराजू हैं। मयंक जी, इस पे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने मेंशन किया कि तुला राशि के लिए प्रोफेशनल लाइफ भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है, पर्सनल लाइफ भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है, तो क्या मानसिक तौर पर या जो मेंटल प्रॉब्लम्स जिस तरह की फेस करते हैं वो तुला राशि के केस में हम देख सकते हैं? देखिए, तुला राशि को इस समय अष्टम भाव में गुरु भी चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव जो रहने वाला है वो केवल 15 अप्रैल तक रहेगा। उसके बाद ये महसूस करेंगे कि धीरे धीरे बिजनेस चलेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन अभी जो पिछले कुछ समय से आपके मंगल आपको धन दे रहे थे, इस समय क्या होगा देखिए, पैसा या तो ऑर्डर आते आते रुक जाएगा, होता ना कभी कभी ऐसा होता है,
कि यार हमें उम्मीद थी बिजनेस में इतनी पेमेंट आनी थी, वो आधी आई है, ये चीज़ें चलेंगी। इस तरह की चीज़ें कुछ फेस करनी पड़ेंगी जी। तो अब तुला राशि के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की तरफ, जो कि है वृश्चिक राशि, मंगल की खुद की राशि। वहाँ पे मंगल जो है किस तरह का प्रभाव डालने वाले हैं, किस तरह के इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं? देखिए, वृश्चिक राशि वाले शनि की ढैया हट चुकी है, तो इनके लिए ये तो बड़ी राहत है। अब आपके लग्न या राशि के स्वामी नीच होकर भाग्य स्थान में बैठ गए, तो ये क्या करेगा, नवम भाव हमारे पिता का भी है, तो आपको क्या करना है, कभी भी नहीं करना चाहिए किसी को भी कि माता पिता के साथ कभी भी बैर ना रखें, मनमुटाव ना करें, उनकी सलाह माने, उनका आशीर्वाद लें। तो यहाँ पे कर्क राशि में मंगल भाग्य स्थान में नीच हो रहे, अपने माता पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनकी सलाह इस समय अगर आप मानेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा ये कि वृश्चिक राशि वाले इस समय थोड़ा सा घबराहट महसूस करेंगे, थोड़ी चिंता उनको रहेगी, कहीं ना कहीं एक डर बना रहेगा, तो उस चीज़ से आपको बाहर निकलना होगा। मेरी सलाह ये है कि आप एक मोती नग पहन के रखें, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। हाँ, ये नवम भाव में स्थिति, जितना ज़्यादा आप धार्मिक रहेंगे उतना आपके लिए अच्छी है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। शनि की ढैया हट ज़रूर गई है, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि जब तक मंगल जो है राशि परिवर्तन नहीं करते हैं 6 जून तक, आप किसी बड़े बदलाव से बचें, कहीं धन का निवेश ना करें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। छठे भाव का कारक होके मंगल जो है नीच के हो रखे हैं, तो कोशिश ये करें भाई, अगर कोई भी किसी भी तरह का ऐसा काम गैर कानूनी जो हो उस चीज़ से बचें, ये आपको ध्यान देना है। कहीं ऐसा ना हो जाएगा आप किसी पचड़े में फंस जाएं, किसी की गारंटी ना लें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल जो है आपको ये एक थोड़ा सा स्ट्रेस तो देगा, क्योंकि मेरी राशि का स्वामी नीच का हो गया है, तो मुझे तो परेशानी आएगी। तो मेष और वृश्चिक के तो राशि के स्वामी हैं, तो इनको थोड़ा सा मानसिक तनाव रहेगा। लाल कपड़े कम से कम पहने, आप अपने साथ सफ़ेद रंग का रुमाल रख सकते हैं, वाइट ड्रेस ज़्यादा से ज़्यादा पहने आप इस समय, तो आप देखेंगे आपको मानसिक शांति मिलेगी। भगवान शिव की आराधना करने से कॉन्फिडेंस आएगा, हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ खुद बैठ के करें, नियम बना लें, तो देखिए आपको ज़बरदस्त ऊर्जा आपको महसूस होगी और परेशानियों से आप बाहर निकल जाएंगे। आपको क्या है, मंगलवार के दिन गरीब व्यक्ति को खाना ज़रूर खिलाएं, चाहे वो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार है, चाहे 1 व्यक्ति हो, 5 व्यक्ति हो या 7 व्यक्ति, उनको खाना खिलाएं, कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दें, अपने भाई बहन की सेवा करें, तो निश्चित रूप से ये मंगल बली हो जाएंगे और आपको शुभ फल देंगे। और मेरा मानना है कि अपने कर्म भी अच्छे रखें, क्योंकि अगर कर्म हमारे अच्छे हैं ना, तो बुरे समय में भी हमारे कर्म हमें शुभ फल दे देते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे, अगर हम अच्छे काम करेंगे, अगर आपने पास्ट में अच्छा काम किया है और आपका खराब समय भी आ रहा है, तो भी उतनी बड़ी परेशानी नहीं आती है। तो कर्मों का भी हमारे जीवन में बहुत अहम रोल रहता है। तो मयंक जी, आपने वृश्चिक राशि के बारे में बताया। अब एक चीज़ और है जो मैं इसमें जानना चाहूँगी, जो राशिफल से थोड़ा सा हटके है, कि मंगल की दशा में जो लोग इस टाइम पे चल रहे हैं, या अंतरदशा बहुत अच्छा जिनके लिए सवाल चल रही है, जी। उनके ऊपर ये 2 महीने अब क्या होने वाले हैं? क्योंकि राशियों पे तो अलग अलग इम्पैक्ट हम बात कर ही रहे हैं, पर दशाओं का भी क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है, तो जो लोग मंगल की दशा में हैं या अंतरदशा में हैं, उनके लिए ये समय कैसे रहने वाला है? देखिए, अगर आपके ऊपर मंगल की महादशा अंतरदशा है, अगर कहीं मंगल आपकी कुंडली में नीच का हुआ, तो उस राशि को सबसे ज़्यादा समस्या रहेगी। कारण क्या है कि जन्म पत्री में जो ग्रह हमारा नीच का है, गोचर में जब वो उस भाव से गुजरेगा, तो हमें उस भाव से संबंधित फलों की कमी करेगा, परेशानी देगा, हमें स्ट्रेस रहेगा। यानी कि उन लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है जिनकी कुंडली में ही मंगल नीच के हैं, या मंगल राहु के साथ है, मंगल शनि के साथ युति बना के बैठे हैं, या मंगल की दृष्टि जो है वो राहु पे पड़ रही है। बाकी अगर आपको मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो इस समय कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कत तो आप महसूस करेंगे, जब तक मंगल का कर्क राशि में गोचर ये रहेगा। ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। तो इसके अलावा एक चीज़ और अगर हम बात करें कि राहु की दृष्टि अगर मंगल पे पड़ रही है, तो वो भी किस तरह का यहाँ पे उनके लिए ये कैसा टाइम रहने वाला है? देखिए, राहु अभी मीन राशि में है, मंगल कर्क में आ गए हैं, तो राहु की पूर्ण दृष्टि है। तो ऐसे समय पे क्या होगा कि राहु मंगल की युति जो ना अग्निकांड को बढ़ावा देती है, आग से खतरा हो सकता है, किसी ऊंचे स्थान से खतरा है। तो आपको क्या करना है भाई, गाड़ी स्कूटर वगैरह थोड़ा संभल के चलाएं। जो लोग रैश ड्राइविंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अगर आपकी कुंडली में भी ये योग है, मंगल नीच का है, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ कोई बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा एग्रेशन से बचें, क्योंकि राहु मंगल को देख रहा है तो तनाव बढ़ता है, एग्रेशन बढ़ता है, हर व्यक्ति लड़ने को तैयार हो जाएगा, गुस्सा आएगा। तो थोड़ा संभल के निर्णय लें, समझदारी से चलें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और कुल मिला के अपनी वाणी पर संयम रखें।
एक उपाय अगर हम इस तरह के लोगों के लिए बात करें तो? इस तरह की अगर आपकी कुंडली में कोई योग है, राहु मंगल को देख रहा है या राहु मंगल एक साथ हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो हनुमान जी के आप उपासक हमेशा बन जाइए कि मुझे ज़िंदगी भर हनुमान जी की पूजा करनी है, भगवान शिव की आराधना करनी है। और बुधवार के दिन आपको नारियल जो है पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाएं। तो ये एक सरल सा उपाय है, ये आप कर सकते हैं। तो इससे निश्चित रूप से आपको राहु के अशुभ फलों में कमी मिलेगी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके अष्टम भाव में शनि मंगल राहु मंगल है, लग्नेश भी कमज़ोर हुआ तो ऐसे व्यक्ति को लंबी बीमारी के योग बनते हैं। और इस समय गोचर में मंगल भी नीच का चल रहा है, राहु की पूर्ण दृष्टि है, शनि सूर्य एक साथ हैं। तो इसलिए ये समय थोड़ा सा सभी को अपनी सेहत का ध्यान रखना है और वाणी पर संयम रखना है। जी ठीक है मयंक जी, हमने इसके बारे में बात करी। अब हम अपनी अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये 2 महीने का टाइम पीरियड जो है, उनको किस तरह की चीज़ें जो है उनके लिए ख्याल रखना चाहिए, किस तरह के काम नहीं करने चाहिए, या जो भी बिजनेस या इस तरह के फैक्टर्स एस्पेक्ट्स पे जाना चाहते हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, धनु राशि के तो मंगल जो है ना पंचम भाव के कारक हैं और द्वादश भाव के कारक भी है। धनु राशि वाले ये महसूस करते हैं, या मैंने भी जो मेरे रिलेटिव हैं या फ्रेंड्स हैं या इतने क्लाइंट्स की कुंडली देखी है कि इनके लिए मंगल की महादशा बहुत अच्छी रहती है। मंगल की दशा आएगी और मंगल अगर कुंडली में बलवान हुआ तो ये लोग विदेश में जाके ज़्यादा तरक्की करते हैं। अगर एजुकेशन के टाइम में आएंगे तो विदेश जाके पढ़ने चले जाएंगे, वहीं सेटल हो जाएंगे। तो मंगल इनके लिए परम राजोकारक माने गए हैं। हालांकि द्वादेश भी है, लेकिन जो मंगल की मूल त्रिकोण राशि है वो पंचम भाव में पड़ रही है, मेष राशि। तो इसलिए मंगल इनके लिए शुभ रहते हैं। अब पंचम भाव के स्वामी होके ये बैठ गए आपके अष्टम भाव में नीच के होके, तो ये आपको डबल प्रॉब्लम देते हैं। एक तो कारण क्या हो गया कि मांगलिक दोष बना। दूसरी बात यह है कि अष्टम भाव में मंगल जब गोचर में आते हैं तो ये शुभ फलदायी नहीं रहते हैं, सेहत संबंधी परेशानियां दे देंगे और इस समय आपको घुमाएंगे बहुत, यानी कि ट्रैवल बहुत होगी और वहाँ महसूस करेंगे आप कि बाहर का खाना होगा, फूड पॉइजनिंग रहेगी, इंडाइजेशन रहेगी, इस तरह की समस्या पैदा करते हैं। या वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थितियाँ बन जाएंगी। अब ऐसे मंगल पे राहु की पूर्ण दृष्टि है, आगे वही बात आ गई है, तो वाहन इत्यादि भी इनको संभल के चलाना चाहिए। मंगल की पूर्ण दृष्टि वाणी स्थान पर है तो सोच समझ के बोलना चाहिए। चतुर्थ दृष्टि आपको धन लाभ जरूर कराएगी, लेकिन इस समय मेरी सलाह है कि कोई भी अनैतिक कार्यों से आप पैसा ना कमाएं। जो लोग सोचते हैं ना कि भाई गैर कानूनी काम करके धन लाभ कमा लें, उस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि आपको शनि की ढैया लग चुकी है। तो यहाँ अगर आप गलत काम आपने किया तो शनि मंगल के साथ मिलकर दंड देंगे आपको। तो इसलिए धनु राशि वालों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस समय अनैतिक कार्यों से बचें, अच्छे कर्म करें, लोगों को अच्छी सलाह दें, तो आपको निश्चित रूप से शुभ फल मिलेंगे। लेकिन मंगल की जो दृष्टियां हैं अभी आपके लिए, चाहे चतुर्थ दृष्टि हो चाहे सप्तम दृष्टि हो, ये कोशिश करें कि ससुराल पक्ष से कोई भी संबंध खराब ना हो, वाणी का आप संयम रखें। हालांकि पराक्रम की आपकी वृद्धि होगी, मित्रों के सहयोग से सभी कार्य भी बनेंगे। लेकिन अभी धनु राशि वालों के सितारे जो हैं वो थोड़ा सा गर्दिश में हैं। आप समझिए क्यों, क्योंकि आपके राशि का स्वामी छठे भाव में, मंगल जो सपोर्ट आपको दे रहे थे वो भी अब आ गए हैं आपके अष्टम भाव में, और शनि की ढैया। तो बेहतरी होने के लिए अभी थोड़ा समय लगेगा। आप महसूस करेंगे कि 15 मई के बाद जैसे ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और बृहस्पति आपके केंद्र में आएंगे, राशि के स्वामी, तो ये आपको कहना चाहिए बड़ी राहत देंगे। तो आपको अभी थोड़ा संभल के चलना है इस समय पे, और धैर्य से चलेंगे, शुभ कार्य करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अनैतिक कार्यों से दूर रहेंगे तो किसी बड़ी परेशानी से बच जाएंगे। और ये समय धनु राशि वाले अपने ऑफिस में अपनी संतान के साथ और अपनी धर्मपत्नी या पति के साथ भी वैचारिक मतभेद से बचें, तो वरना तो आपको परेशानी इस समय आ सकती है। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, उपाय आपके लिए मतलब कि एक लिस्ट है। कारण क्या है, क्योंकि अभी समय आपका सबसे विपरीत चल रहा है। ब्रह्मांड में बृहस्पति की दोनों राशियां इस समय शनि से पीड़ित है, एक को ढैया एक को 7.5 है, और उसी राशि में गुरु हैं। तो आपको क्या करना है, रोजाना हल्दी या केसर का टीका लगाइए अपने माथे या छाती पे, या एक चुटकी पानी में आप हल्दी डाल के स्नान करें तो आपको बृहस्पति के शुभ फल मिलेंगे। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाएं या बूंदी के लड्डू चढ़ाएं मंगलवार के दिन, तो उनके शुभ फल आपको मिलेंगे। और शनि का जो मुख्य उपाय आपको क्या करना है, शनिवार के दिन शनि देव को सरसों का तेल और 5 बादाम चढ़ाना है।
तो ये संध्या काल में करें आप तो बहुत अच्छा रहेगा। और कोई भी हमारे दर्शक सुनते हैं, कभी भी शनि का दान करते समय शनि देव से नज़रें नहीं मिलानी चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ पड़ी तो आगे मैं बोलना नहीं चाहूँगा, वहाँ शुभ नहीं होता है उतना। मतलब दान करने गए हैं, ऐसा ना हो कि नजरें दृष्टि पड़ झुका गई के, और हाँ, फिर कुछ और आपके साथ हो रहा है उसके बाद। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, शनि देव से बैठ के बातें भी करते हैं। आप सब कुछ करें, पूजा करें, पर सीधा निगाहें नहीं मिलानी चाहिए, गर्दन झुका के कर्म करें, क्योंकि शनिदेव ने स्वयं कहा मेरी दृष्टि जहाँ बढ़ी तो वहाँ सब चीज़ खत्म हो जाती है। जी, तो धनु राशि के बारे में हमने ये बात करी है। आप चलते हैं, क्योंकि शनिदेव की भी बात हो गई है, तो शनिदेव की राशि की तरफ ही चलते हैं। मकर राशि पे जहाँ 7.5 खत्म हो चुकी है, वहाँ मंगल का ये जो गोचर है 2 महीने के लिए, ये क्या इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है? देखिए, मकर राशि की बात करें तो मंगल जो है आपके कुंडली में चतुर्थ भाव के कारक है। चतुर्थ भाव सुख साधन का है, माता का है, वाहन का भी, और एकादश भाव के कारक होते हैं। तो यहाँ मैंने देखा है कि मकर लगन में मंगल की महादशा आती है तो व्यक्ति को बहुत कुछ मिलता है, बशर्त कि मंगल केंद्र में हो, शुभ स्थान में हो, नीच का ना हो, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन इस समय सप्तम भाव में होके नीच के हो रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा, तो ये जैसे कर्क में था वैसे ही मकर के लिए भी सेम रिजल्ट है। ये आपके लिए भी ठीक नहीं है और आपके जीवन साथी के लिए भी। तो इस समय दोनों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपको आपके जीवन साथी के साथ समय कम स्पेंड करने का मौका मिले। हो सकता है आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, दूसरी कंपनी में आप दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाए, ऐसी परिस्थिति बनेगी, या बिजनेस पर्पज़ से आपको विदेश जाना पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं ये युति वैवाहिक सुख में कमी करेगी। लेकिन अगर आप एक साथ भी रहते हैं तो आप कोशिश करें कि तालमेल बनाए रखें, क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है कि मकर राशि वाले भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो भी खुल के बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कोई बात आपके जीवन साथी को बुरी लगे, तो उस चीज़ से बचें। और मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो आपके नौकरी के लिए अच्छी है। आप खुद का अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको लाभ पहुंचाएगी। सप्तम दृष्टि से कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, क्योंकि लगन भाव को देख रहे हैं, तो एक साहस बना रहेगा। 7.5 भी हट गई है तो ये भी बड़ा रिलीफ है। कहीं ना कहीं महसूस करेंगे आप, चीज़ें कुछ बेहतर तो हो रही हैं, लेकिन पूरी तरह से बेहतर नहीं हुई हैं। तो पूरी तरह से बेहतर होने में अभी आपको थोड़ा सा समय लगेगा। हालांकि पंचघर योग इनके लिए तीसरे भाव में बना है तो बड़ा शुभ फलदायी रहेगा, इनके लिए अच्छा है। अब इनके लिए जो उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, देखिए ये उपाय आप भी करें, आपके लाइफ पार्टनर भी करें, कि नियमित रूप से शिव चालीसा और हनुमान चालीसा पढ़ें। अगर आपको मंदिर जाने का समय मिलता है तो वहाँ जाकर हनुमान चालीसा पढ़ें। आप दोनों हनुमान जी को लाल चोला, लाल कपड़ा जैसे बोलते हैं, बूंदी के लड्डू चढ़ाएं या मीठा पान चढ़ा दें तो बहुत ही शुभ रहेगा। इससे है ना मंगल की शुभता आपको मिलती रहेगी। इस समय आपको अपना संयम नहीं खोना है, इस चीज़ का मतलब कि आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। अगर इस समय आपने कड़वे बोल बोले या रिलेशन ख़राब करे तो ये समय आपको नुकसान भी हो सकता है। पार्टनरशिप में कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी सामंजस्य बिठा के रखें। और मेरी सलाह, अभी 7.5 समाप्त हो गई है, फिर भी मैं सलाह दूंगा अभी नए काम कारोबार की शुरुआत नहीं करनी, क्योंकि मंगल अभी नीच के चल रहे हैं। जी, तो मकर राशि वालों को थोड़ा सा अभी 2 महीने अपने नए काम के लिए जो है थोड़ा समय ले लेना चाहिए। अब हम अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में 7.5 का आखिरी फेज़ ही हमारा चल रहा है, और इस फेज़ के बाद मंगल भी जो है वो नीच राशि में पहुंच गए हैं, नीच के हो गए हैं। तो यहाँ पे कुंभ राशि के लिए ये समय कितना कठिन रहने वाला है, या कुछ इनको राहत मिलने वाली है? देखिए, कुंभ राशि वो राशि है पिछले 2.5 सालों में सबसे ज़्यादा परेशान थी, तो कुंभ राशि है। और वो लोग कह रहे हैं कि सर हम कितना भी अच्छा कर लें मगर कुछ बेहतर होता ही नहीं है। जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, कई लोगों की जॉब छूट गई है, नौकरी नहीं लग पा रही थी, बिजनेस नहीं चल पा रहा था, कई लोगों के बिजनेस बंद भी हुए हैं इस दौरान, जिनको दशा भी खराब थी। तो देखिए, ये गोचर आपकी राशि में से शनिदेव हटे हैं तो ये आपके लिए एक बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन उसमें भी अभी समय है, थोड़ा टाइम लगेगा। मंगल 6ठे भाव में नीच के हो रहे हैं, तो यहाँ आपको क्या करना है कि अपने गुप्त शत्रुओं से बच के रहें, उस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको सोच समझ के बोलना है, क्योंकि आपके वाणी स्थान में पंचग्रह योग बन रहा है, तो इसलिए कड़वे शब्द ना बोलें, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बचें, ध्यान रखें। और इसके साथ साथ ही मंगल अगर आपके देखें तो दशम भाव के कारक है और तीसरे भाव के कारक है, यानी कि भाई बहन के साथ संबंध मधुर रखें, छोटे भाई बहन खासकर, और अपने कलीग के साथ, अपने बॉस के साथ उनकी सलाह मान लेंगे तो वो इस समय सही कह रहे हैं।
यानी आपके डिसीजन उल्टे पड़ेंगे। कहते हैं ना कि बॉस इज ऑलवेज राइट। अगर वो इस समय आपको कुछ काम करने के लिए कह रहे हैं तो वो आपको फॉलो करना चाहिए, उसमें आप ही का फायदा है। जो ग्रह नक्षत्र भी कह रहे हैं, इसी का ध्यान रखें। कोई नई शुरुआत अभी मत करें, किसी परिवर्तन से बचें और धन का निवेश करने से भी बचना चाहिए। हालांकि मंगल की चतुर्दृष्टि जो आपके भाग्य भाव को बढ़ा रही है, भाग्य ज़रूर आपका साथ देगा, लेकिन कहाँ साथ देगा? अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये सुअवसर आपको मिलेगा इस समय। और सप्तम दृष्टि जो है वो विदेशों से लाभ या अधिक खर्च होना हो सकता है कि इस समय कुंभ राशि वाले अपने घर में अगर आप कुछ खरीदारी करना चाहते हैं, कोई बड़ी खरीदारी जो होती है, तो वो आप इस समय कर सकते हैं। वो योग यहाँ मंगल बना रहे हैं तो खर्च भी होगा, मगर वो कहना चाहिए शुभ कार्यों में खर्च होगा। थोड़ा सा अपनी माता जी की सेहत का ध्यान इस समय रखें आप 2 महीने में, तो बहुत ही बेहतर होगा। और मंगल की अष्टम दृष्टि जो है ना वो आप ही की राशि के ऊपर पड़ रही है, तो इसलिए इस समय ईगो, एरोगेंस इस चीज़ से बचें। कुंभ राशि वालों को मैं कहता हूँ भाई रिलेशन कभी भी ख़राब मत करें, क्योंकि कुंभ राशि वाले अक्सर देखें एक बार अगर किसी से बातचीत बंद हो गई है तो वो जल्दी से स्टार्ट नहीं करते। इस आदत को बदलें तो आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत चेंज आएगा। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, इस समय में 6ठे भाव के कारक आपके चंद्रमा है, तो भगवान शिव की आराधना करने से आपको हर परेशानी से उसका आपको राहत मिलेगी और आपको नया रास्ता मिलेगा, नई उम्मीद मिलेंगी इस समय पे। और दूसरा, हनुमान चालीसा का भी पाठ आप निरंतर करें। लेकिन एक बात तो तय है कि 6 जून के बाद आप काफ़ी तरक्की करेंगे। कारण क्या है? मंगल केंद्र में आ जाएंगे और शनि की 7.5 का अंतिम पड़ाव है। तो कहते हैं ना कि आने वाले समय में शनिदेव आपके गृहस्थ जीवन में, काम कारोबार में, नौकरी में, व्यवसाय में आपको काफ़ी तरक्की देंगे और उत्तम धन लाभ भी देंगे। जी, तो मयंक जी अब आगे बढ़ते हैं, जो है कि हमारी आज की आखिरी राशि मीन राशि, जहाँ पंचग्रह योग बना हुआ है, जिसके बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं कि शनि भी आ गए हैं, ऑलरेडी बहुत सारे ग्रह बैठे हुए हैं। तो मीन राशि पे 7.5 का जो ये है कि एक आखिरी मिडिल फेज भी चल रहा है, तो मीन राशि के लिए ये समय कैसे रहने वाला है अगले 2 महीने जो हैं, और अब यहाँ पे मीन राशि को किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? देखिए, मीन राशि इस समय सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है वो, क्योंकि आप ही की राशि में अगर शनि भी चल गया है, राहु भी और सूर्य भी बैठे हैं, तो हालात इस समय ये है कि मीन राशि वालों से अगर हम बात कर लें, चाहे हमारी फैमिली में भी कोई, वो समझ नहीं आ रहा, माइंड काम नहीं कर रहा है। खुद ये बोलते हैं कि इस समय समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें। मतलब हमें तो एक सही गाइड की या हमें एक भाई किसी मेंटोर की ज़रूरत है कि जो कम से कम हमें एक सही दिशा दिखा दे। एक डर, क्योंकि राहु शनि लग्न में होते हैं तो मन में घबराहट, चिंता बनी रहती है, मन में अकारक भविष्य की चिंता रहती है कि कल मेरे साथ क्या होगा, कल कैसा रहेगा। तो अनावश्यक चिंता शनिदेव बढ़ा रहे हैं और अब आपकी राशि में 2.5 साल रहेंगे, तो इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आपकी मीन राशि है, इवन मीन लगन वालों को भी सेम चीज़ें फेस करने को मिलेंगी, तो आप महसूस करेंगे कि एक तो अपने मन से भविष्य की चिंताएं करना छोड़ दें, कल मेरे साथ क्या होगा ये सब आप चिंता करना छोड़ दें, अभी प्रेजेंट में जिएं, क्योंकि कल के बारे में सोच के आप अपने आज को ख़राब कर रहे हैं, तो उस चीज़ से बचें। यहाँ सबसे ज़्यादा सावधानी आपको खुद अपनी सेहत के लिए रखनी है इस समय पे, क्योंकि मंगल नीच के 5वें भाव में आपके हो रहे हैं। अब ट्रिपल प्रॉब्लम बन गया, ट्रायंगल बन गया है। कैसे? लगन में आपके शनि राहु, आपकी खुद की हेल्थ खराब, 7वें भाव में आपके केतु, जीवन साथी के साथ भी परेशानी, मनमुटाव, 5वें भाव में मंगल नीच, संतान को भी परेशानी। तो यहाँ व्यक्ति ना एक भंवर जाल में, मीन राशि वाले जिनको दशाएं अगर शुभ चल रही हैं वो तो कम परेशान हैं, लेकिन जिनको दशा ठीक नहीं चल रही है वो कुछ ज़्यादा ही परेशान है। तो उनको थोड़ा सा एक धैर्य, हिम्मत रखनी पड़ेगी, साहस अपने अंदर लाना पड़ेगा। वो कहाँ से मिलेगा? कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, उनकी पूजा करें, और अगर अभी टाइम नेगेटिव भी चल रहा है तो वेट करें इस समय का। ये समय किसी बड़े परिवर्तन से बचने का है। 18 मई तक अगर आपने समय निकाल लिया तो फिर आप दुनिया जीत लेंगे। कारण क्या है? क्योंकि 18 मई तक आप ही की राशि में शनि राहु की युति है। ये जिस दिन हटी तो आपको एक बड़ा पॉजिटिव संकेत मिलेगा, भविष्य में कोई बड़ी योजनाएं आपकी कामयाब होंगी। मेरा ऐसा मानना है कि मीन राशि वालों को सुप्रिया जी, शनिदेव बहुत कुछ देते भी हैं, क्योंकि मैंने बहुत से मीन राशि वालों को देखा है 7.5 के दौरान काफ़ी तरक्की करी, क्योंकि शनि यहाँ लाभ के कारक भी हैं, खर्च के कारक भी हैं। मैं कह देता हूँ मीन राशि वालों, अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में बस जाओ, विदेशों से लाभ कमाओगे, पैसा कमाओगे। इस समय मीन राशि वाले जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप छात्र हैं तो भाई विदेश जाके पढ़ लीजिए, आप वहीं सेटल हो जाएंगे, या दूसरी जगह बदल लें आप। यहाँ परिवर्तन शनिदेव करा रहे हैं आ रहे हैं,
और ये परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। धैर्य रखना होगा अभी 2-2.5 साल, मैं खुल के बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई लॉटरी लग जाएगी। इस समय की 2.5 साल की मेहनत आने वाले 20 वर्ष आपको लाभ देगी, ये बात आप मेरी याद रखना। लेकिन ये समय आपको निकालना है, 18 मई तक का समय निकालिए। मंगल नीच का है तो इस समय मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। सप्तम दृष्टि हालांकि अल्प लाभ देती है, थोड़ा बहुत आपको पैसा मिलता चला जाएगा। भैया हम कहते हैं ना कि जितनी ज़रूरत है उतना आपको ईश्वर आपको पैसा देंगे। अष्टम दृष्टि से खर्च भी करवा रहे हैं, तो इस समय अगर आप बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची के आदी हैं या बहुत ज़्यादा आप भाई शानो शौकत में बिलीव करते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आपको ना एक संभलना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, बड़े बड़े बुजुर्ग कहते थे जितनी चादर उतना ही पैर पसारना चाहिए, तो वो कभी गलत नहीं कहते थे। तो यहाँ मीन राशि वालों के ऊपर वो बात लागू होती है कि ये बैलेंस करके चलें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही खर्च करें, सेविंग करके रखेंगे, भविष्य में आपके काम आएगी। और मेरी ऐसी सलाह है कि ये 2.5 साल अगर आपने जितनी मेहनत जिस क्षेत्र में जिस व्यक्ति ने कर ली मीन राशि वालों, तो भविष्य में आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है आज, खासकर मीन राशि वाले जो इस समय करियर में है, जैसे 25 साल की आपकी आयु, 30 वर्ष की आयु है, तो आपके लिए समय ज़्यादा चैलेंजेस भरा रहेगा। लेकिन 2.5 साल के बाद फिर आप ही राज भी करेंगे। तो ये होता है, ग्रहों का खेल है सारा। उपाय के लिए इनको क्या कर लेना चाहिए? उपाय के तौर पे आप एक काम करें कि आप और आपके जीवन साथी और अपने बच्चों के साथ आप मंदिर जाएं, वहीं बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ें, और वहीं आप क्या करें, अगर संभव हो वहाँ पे जो भी आपको मंदिर के बाहर कोई भी व्यक्ति मिलते हैं तो सभी लोग उनको अपने हाथ से खाना खिलाएं। ये करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और इस समय अपने आप को विवादों से दूर रखें और एक कॉन्फिडेंस बनाए रखें, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे, हिम्मत बनी रहेगी आपके अंदर ना, तो आपकी सब चीज़ें ठीक रहेंगी। अब मंगल आपके धन के कारक भी हैं और भाग्य के कारक भी हैं, तो इस समय थोड़ी सी समस्या तो मंगल देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप मोती धारण कर लेते हैं, क्योंकि मंगल कर्क राशि में, तो आपके अंदर साहस, कॉन्फिडेंस भी आएगा, हिम्मत भी आएगी और सभी कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। जी, तो मयंक जी, आज की जो हमारी पूरी की पूरी चर्चा रही है ये बहुत ही दिलचस्प रही है। आपने कुछ इतने अच्छे उपाय बताए हैं, छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आम जीवन पे कोई भी इंसान कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत महंगी चीज़ें करनी है या बहुत फैंसी चीज़ें करनी है। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें दिनचर्या का हिस्सा बनाया जा सकता है, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को इससे बहुत लाभ होने वाला है, बहुत फ़ायदा पहुँचने वाला है। आपने आज के इस पॉडकास्ट से कितनी बातों से रिलेट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कीजिए। मयंक जी, एक आखिरी टिप जो आप दर्शकों को देना चाहें। देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं कि इस समय जो ग्रह स्थिति चल रही है, काफ़ी लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं, इवन 12 राशि वाले परेशान हैं, तो इसलिए इस समय को धैर्यपूर्वक निकालें। मैं पहला पॉजिटिव साइन दे रहा हूँ कि आप महसूस करेंगे कि 15 अप्रैल से बहुत सी राशियों को बड़ी राहत मिलेगी। दूसरा बड़ी राहत आपको मिलेगी 18 मई के बाद, जब शनि राहु की युति हट जाएगी। अगर आपके मन में अननेसेसरी फियर है, घबराहट है, एक चिंता लगी हुई है कि मेरे साथ कुछ अहित ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, तो इस तरह के फियर को अपने मन से निकाल दें। तो मैं अमर उजाला के मंच से बात आज दर्शकों को कहना चाह रहा हूँ कि डर घबराहट मन से निकालें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान शिव की आराधना करें। तो कहते हैं ना कि भोलेनाथ और हनुमान जी की तो कृपा जिसके ऊपर हो जाए तो उसका तो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ना। शनिदेव भी कुछ नहीं कहते हैं जो हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो ये सब कार्य करें। और सबसे बड़ी बात है ना, अगर आपको ढैया 7:30 में घबराइए मत। किसी ने आपको डरा दिया है कि ये अनिष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे कर्म हमारे से अनिष्ट कराते हैं सुप्रिया जी। अगर मैं गलत कर्म करूंगा तो दंड मुझे मिलेगा, और कब मिलेगा? जब शनि का मेरे ऊपर प्रभाव आएगा। तो कोई भी व्यक्ति कभी भी गलत कार्य ना करें, अनैतिक कार्य ना करें, राष्ट्र हित में सोचें, देश की सेवा करें, है ना। अपने अगर आप कुछ भी ऐसा काम करते हैं कि आप अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने मित्र के लिए, रिश्तेदार के लिए, किसी की भी मदद करेंगे, तो शनि देव तो फिर आपके ऊपर मेहरबान है, फिर तो आप दुनिया पे राज करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इस समय ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्रोध की अधिकता से बचना है, संयम रखना है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने धैर्य रखा है सफलता उसी को मिली है। तो हम आज का अपना पॉडकास्ट आज यहीं समाप्त करते हैं, और दुआ करते हैं कि हनुमान जी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, क्योंकि ये साल जो है मंगल का साल है। ये साल शनि देव ने परिवर्तन कर लिया है, तो शायद सिर्फ हनुमान जी ही हैं जो अपनी कृपा से सबको दो शब्द और बोलना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दे दो। देखिए, ये वर्ष का टोटल जो है 9 है, मंगल का वर्ष है। हिंदू नववर्ष लग चुका है, राजा मंत्री सूर्य हैं, शनि राहु की युति है, शनि मीन राशि में आ गए। तो ये दौर जो है परिवर्तन का है, एक नया इतिहास रचने जा रहा है हिंदुस्तान।
कहीं ना कहीं भारत का अहम रोल है आने वाले समय में वैश्विक स्तर के महापरिवर्तन में। भारत देश के लिए ये समय गौरवपूर्ण समय रहेगा आने वाला, बहुत अच्छी चीज़ें रहेंगी। शनि राहु की युति के चलते आप देखेंगे, क्योंकि जलीय राशि में युति बन रही है, तो इस दौरान वर्षा अधिक होना, आंधी तूफान आना ये कॉमन रहेगा। और मंगल नीच के भी हैं तो दुर्घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। कुछ देशों में खासकर वेस्टर्न कंट्री में बड़ी परेशानियां रहेंगी, लेकिन भारत देश के लिए गोचर बहुत अच्छा है। कोई ज़रा डरने घबराने की बात नहीं है भाई। अगर किसी को कभी भी डर लगे ना, तो आप दिन में 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के देख लीजिए। मैंने खुद ने किया, बहुत बड़ी राहत मिलेगी आपको। जी, तो हम ये मान सकते हैं कि 2025 भारत के लिए एक नए इतिहास की शुरुआत का साल रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी प्रे के साथ हम आज का अपना ये पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें